Hi guys, welcome to Rising Sun for Knowledge. Guys, this is a ऑनलाइन स्टडी चैनल और आपको यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो मिलेंगी। तो गाइज प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गाइज आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 22 अगस्त 2020। तो 22 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, दिल्ली को। चलिए इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। NDMC क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय तथा उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। NDMC को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में डबल प्लस और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज की फ्री सिटी की रैंकिंग में पहले से ही मिली हुई है दिल्ली को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन सी, नेपाल में। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका ये रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन उत्परिवर्तन की वजह से होता है जो एक पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल की टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा है कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमेटिक लूसियम का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। वन्य जीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा है कि कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पे। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार है, जिसमें शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है, जबकि चेतेश्वर पुजारा 766 और अजिंक्य रहाणे 726 रैंक नंबर के साथ बल्लेबाजों की सूची में क्रमशः 8वें और 10वें स्थान पर कायम है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष रैंकिंग पर बल्लेबाजी के क्रम में आते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन डी, माली। पश्चिम अफ्रीका देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास को घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। बता दें कि राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इसकी मांग की जा रही है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो उन्होंने 18 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक के लिए कर दिया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2020 तक। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान में क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान को पहचान करता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI
के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1.9 करोड़ लोग। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अनुसार जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। CMII का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी लोगों को मिलने लगी हैं, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी सारी खुल रही हैं। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी प्रशांत जोशी को। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंध निर्देशक MD के राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक और CEO सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को एक नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए इजराइल। तो भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों को बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 20 अगस्त को। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा एक स्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के महत्व से अवगत है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रम के समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपये आर्थिक मदद देगी? तो यह है ऑप्शन डी 20,000 रुपये। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 30 जूनियर और 4 सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी शामिल है। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अक्षय ज्ञानेंद्र निंगोम्बम है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।